वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बायोमी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किए थे टैक्सोनॉमिक एड्स। तो कितने होते हैं हमारे टैक्सोनॉमिक एड्स? हर्बेरियम होता है, बॉटनिकल गार्डन होता है, जूलॉजिकल पार्क होता है, मैनुअल होते हैं, मोनोग्राफ हैं, ठीक है, कैटलॉग है, फ्लोरा है, म्यूज़ियम है। ये सब क्या कहलाते हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स कहलाते हैं, ठीक है। जिनकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमारी स्पीसीज़ को, जो अननोन स्पेसिमेंट्स हैं, उनको क्लासीफाई करने में, उनके बारे में जानने में, उनकी स्टडी करने में हेल्प मिलती है। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या कर चुके थे? हर्बेरियम हमारा हो चुका था, हर्बेरियम हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे नए टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है। तो उसमें से फर्स्ट है हमारे पास में बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं कि इट इज़ ए गार्डन डेडिकेटेड टू द कलेक्शन, कल्टीवेशन एंड डिस्प्ले ऑफ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स लेबल्ड विथ देयर बॉटनिकल नेम्स, ठीक है। जितने भी आप जनरली आप लोगों ने सुने होंगे बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में कि हमारे इंडिया में बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन हैं, ठीक है। कि बॉटनिकल गार्डन को हम लोग क्यों टैक्सोनॉमिक एड के रूप में यूज़ करते हैं? क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जितने भी बॉटनिकल गार्डन डिज़ाइन किए जाते हैं या इनका जो स्टैब्लिश इनको किया गया है, उसका मेन मोटो क्या है कि जितने भी हमारे वर्ल्ड में प्लांट्स हैं, जितनी स्पीसीज़ हैं, ठीक है, उन स्पीसीज़ का क्या किया जाए? कलेक्शन किया जाए एक ही जगह, ठीक है। पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में मिलने वाली जितनी भी स्पीसीज़ है, जो प्लांट्स की स्पीसीज़ होती हैं, ठीक है, उनका क्या किया जाए? कलेक्शन किया जाए, प्लस कल्टीवेशन किया जाए, उनका क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन किया जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि पब्लिक को, है ना, लोगों को ये बताने के लिए कि प्लांट्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है। ये सब चीज़ें बताने के लिए ये बॉटनिकल गार्डन इस्टेब्लिश किए जाते हैं। और क्या पर्पस होता है कि जितने भी हमारी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, विलुप्त होने वाली जो प्लांट्स की प्रजातियां हैं, उन सबको प्रिजर्व करने के लिए ये गार्डन्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इन गार्डन्स में उनका क्या किया जाता है? कल्टीवेशन किया जाता है, उनकी जो स्पीसीज़ होती है उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, लोगों को बताया जाता है कि इनका क्या यूज़ है, ठीक है। और बॉटनिकल गार्डन का क्या यूज़ होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये कलेक्शन किया जाता है प्लांट्स का। आप लोगों में से बहुत सारे जो लोग हैं वो गए हो बॉटनिकल गार्डन्स में, तो कभी नोटिस किया होगा कि जो भी वहाँ पे प्लांट्स होते हैं, स्पेसिमेंट्स होते हैं, वहाँ पर उनके वहाँ पे एक लेबल लगा रहता है, ठीक है। उस लेबल पर वहाँ का जो लोकल, उस प्लांट का या उस स्पीसीज़ का लोकल नेम प्लस उसका बॉटनिकल नेम साथ में लिखा होता है, ताकि क्या हो सकता है? हम लोगों को पता रहे। एक तरह से ये हमारी नॉलेज के लिए है कि प्लांट स्पीसीज़ के बारे में या प्लांट्स के बारे में हमें पता चल सके, पब्लिक को पता चल सके, ठीक है। इस वजह से ये क्या किया जाता है? बॉटनिकल गार्डन इस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है। ये प्लांट्स हमारी डे टू डे लाइफ के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कितने यूजफुल है, यानी ये हमारे लिए मेडिसिनल यूज़ है प्लांट का, इस स्पीसीज़ का ऑर्नामेंटल यूज़ है कि ये फूड के लिए यूज़ की जाती है, कि इसे ये इनके फर्नीचर के लिए, प्लांट्स की जो स्पीसीज़ है ये फर्नीचर के लिए यूज़ की जाती है, कि ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए की जाती है। प्लांट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में हमें बताया जाता है। कहाँ पे बताया जाता है? बॉटनिकल गार्डन्स में, ठीक है, ताकि हमें या पब्लिक को पता चल सके कि प्लांट्स के बिना हमारा जीवन अधूरा है, ठीक है। प्लांट्स के बिना, नेचुरल सी बात है, प्लांट्स के बिना कोई नहीं रह सकता। हम लोग किस पे डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। इनका जो एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, उनको जो बनाने का मेन मोटिव यही है कि प्लांट की स्पीसीज़ को प्रिजर्व करके रखा जाए, प्लस उनका किस तरह यूज़ आता है, उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उन सब के बारे में पब्लिक को बताया जा सके। इसीलिए दूसरा, जो प्लांट्स की स्पीसीज़ की स्टडी करने में, उनको एक तरह से मॉडल की तरह यूज़ करने में, जो हमारी अननोन स्पीसीज़ है उनका किस तरह से आइडेंटिफिकेशन किया जाए, तो बॉटनिकल गार्डन्स में जितनी भी स्पीसीज़ है वो सब हमारे लिए क्या होती है? एक यूज़फुल टूल होता है कि हमें आइडेंटिफाई कर सके हम किसी अननोन प्लांट स्पीसीज़ के लिए। ये जो पर्पस होता है, ये होता है हमारा बॉटनिकल गार्डन का। और बॉटनिकल गार्डन एक तरह से टैक्सोनॉमिकल एड की तरह काम करता है, ठीक है। टैक्सोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इंडिया में जनरली बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स हैं। तो ये कुछ बॉटनिकल गार्डन्स हैं जिनके नाम है, यहाँ पे मैंने सबके नाम डिस्कस नहीं किए। जो इम्पॉर्टेंट है मैं उनके आपको बता रही हूँ कि ये शायद आप लोगों ने नाम सुने भी होंगे कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। ये लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है।
ये लार्जेस्ट गार्डन है इंडिया का, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। सेकंड जो है वो है आपका बॉटनिकल गार्डन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, FRI, बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी मूवीज़ की यहाँ पे शूटिंग भी होती है, तो ये जनरली आप लोगों के दिमाग में होगा। यहाँ पर आपके प्लांट स्पेसिमेंस रखे गए हैं जो, ताकि यदि आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छा है ये। थर्ड है लाल बाग बॉटनिकल गार्डन बेंगलुरु, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन है। यानी कहने का मतलब यह है कि जितने भी बॉटनिकल गार्डन्स हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट जो किया गया है वो टेक्सोनॉमिकल यूज़ के लिए तो किया ही गया है। यदि आम आदमी के हिसाब से बात करें तो ये एक एंटरटेनमेंट है कि हाँ भाई बहुत अच्छे गार्डन्स होते हैं, वेल मेंटेन्ड होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो अलग चीज़ आती है। लेकिन इसका मेन मोटो कि ये पब्लिक को ये बताने के लिए ये एक तरह से वहाँ जो प्लांट स्पीसीज़ हैं उनकी स्टडी किस तरह की जाए, उनका कल्टीवेशन कैसे किया जाए, जो प्लांट स्पीसीज़ है, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, उनको किस तरह बचाया जाए, ठीक है, प्लांट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को बताया जाए, अवेयर किया जाए, ताकि उनको पता चले कि हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट है ना। ये इन सब चीज़ों के को ध्यान में रखकर ये बॉटनिकल गार्डन जो है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो है ही, एक तरह से टैक्सोनॉमिकल एड की तरह भी यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि इनकी ये एक तरह से मॉडल की तरह काम करते हैं। हमारे पास में सारा डिस्क्रिप्शन होता है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ रहती है, ताकि उनकी वजह से क्या कर पाते हैं, हमें हेल्प मिलती है जो अनआइडेंटिफाई या अननोन स्पीसीज़ है उनके बारे में जानने में, स्टडी करने में, उन्हें क्लासीफाई करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट हमारा टैक्सोनॉमिकल एड है, वो है जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क को हम जनरली शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, जू। The zoo is a facility in which animals are housed within enclosures cared for display to the public. आप सभी ज़ू के बारे में तो जानते ही हैं कि ज़ू में क्या होते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उनको डिस्प्ले की तरह रखा जाता है, ठीक है। क्यों रखा जाता है कि हम जनरली बोले तो कि एंटरटेनमेंट के लिए, बट एंटरटेनमेंट के साथ साथ किसके लिए रखा जाता है कि जितनी भी स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की, उन सबको क्या किया जाए, एक ही उनके नेचुरल हैबिटेट पे रखा जाता है, एक तरह से उनको प्रिजर्व किया जा रहा है, उनकी स्पीसीज़ को, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, या फिर बोल सकते हैं जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन ऐसे जो एनिमल्स हैं जिनकी स्पीसीज़ जो है वो खतरे में है या खतरे के निशान तक आपको पता है कि वो पहुंचने वाली है, तो उन स्पीसीज़ को क्या किया जाता है, एक जगह रखकर जो नेचुरल हैबिटेट होता है वो उनको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो आराम से वहाँ रह सके, उनकी स्पीसीज़ को क्या कर सके, बचा सके, कंजर्व कर सके उनकी स्पीसीज़ को। इसके लिए हमारे ज़ू या नेशनल पार्क जो है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। मेन जो काम होता है कि स्पीसीज़ का कंजर्वेशन किया जाए। दूसरा साइंटिफिक रोल तो होता ही है, जितने भी, जैसे बॉटनिकल गार्डन में मैंने आपको बताया कि पब्लिक को ये बताने के लिए कि प्लांट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। सेम चीज़ है एनिमल्स और प्लांट्स। यदि एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोई भी आपका जो एक एलिमेंट है वो कम हो जाता है, तो क्या होता है, आपका इकोसिस्टम जो है या आपकी जो अर्थ है उसका बैलेंस जो होगा वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीसीज़ को अर्थ पे होना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब है उन्हें प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मेन मोटो तो ये होता है। सेकंड ये किस तरह से कि जितनी भी जो अननोन स्पीसीज़ है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, उनको क्लासिफिकेशन में किस तरह हेल्प की जाती है। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये एक तरह से मॉडल का काम करते हैं कि जो अनआइडेंटिफाई स्पीसीज़ है उनको आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जितने भी एनिमल्स होते हैं जो ज़ू में हैं या जो आपके सेंचुरीज़ में होते हैं, वो सब क्या होते हैं, एक तरह से हमें उनके बारे में क्या पूरी नॉलेज होती है, पता होता है कि ये इनकी जो सिचुएशन है, ये इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, जो अननोन स्पीसीज़ है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए इन सब जो नेशनल पार्क्स हैं, जूलॉजिकल पार्क है, इन सबको इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। टैक्सोनॉमी में जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे ज़ू की। अब हमारे नेचुरल सी बात है, बहुत सारे ज़ू हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, बहुत सारी सेंचुरीज़ हैं हमारे यहाँ इंडिया में। आप लोगों ने नाम सुने होंगे, टाइगर की स्पीसीज़ एंडेंजर्ड स्पीसीज़ घोषित कर दी गई थी, तो उनके लिए क्या हुआ, सेंचुरीज बनाई गई ताकि उनकी स्पीसीज़ को क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए, ठीक है। उनके कंजर्वेशन के लिए जगह जगह सेंचुरीज बनाई गई है। रणथंभौर का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, राजस्थान में है। उसके बाद में काजीरंगा का नाम सुना होगा, वहाँ पे वन हॉर्न, एक सिंगल हॉर्न
हॉर्न वाला राइनोसेरॉस होता है, उसकी स्पीसीज जो है वो एंडेंजर्ड थी, ठीक है। उसको क्या किया गया, वहाँ पे कंजर्व किया गया, वहाँ पे टाइगर्स को भी कंजर्वेशन के लिए वहाँ रखा गया, नेचुरल हैबिटाट इनको प्रोवाइड किया जाता है। तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, अलग अलग तरह की स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की, कोशिश की गई है एक तरह से कि इनको कंजर्व किया जाए, इनकी स्पीसीज़ को, ताकि हमें पता रहे। ये एक तरह से प्लांट्स और एनिमल्स के यदि स्पीसीज़ सारी जो स्पीसीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे नेचर का जो बैलेंस होता है वो ख़राब हो जाता है। तो प्लांट और एनिमल क्या काम करते हैं, ये हमारी जो अर्थ है उसका बैलेंस बनाए हुआ है, ठीक है। इसलिए इनकी जो स्पीसीज़ है उसको कंजर्व करना, उसे प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ज़ूलॉजिकल पार्क हुए, नेशनल पार्क्स हुए आपके, और बॉटनिकल गार्डन में इनका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, ठीक है। जो ज़ूलॉजिकल पार्क है वो कौन सा है, अरीनगर अन्ना ज़ूलॉजिकल पार्क, वेंडलुरु, चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। ये लार्जेस्ट जू है, ज़ूलॉजिकल पार्क है, ठीक है। इंडिया का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत सारे हैं और मैंने आप लोगों को बताया ही है कि सेंचुरी है बहुत सारी, ये इन सब चीज़ों का नाम आप याद रखिएगा कि रणथंबोर है, आपके काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए फेमस है, ठीक है। दूसरा आपका रणथंबोर है वो किसके लिए फेमस है। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक आपके नेशनल पार्क है जो पर्टिकुलर किसी स्पीसीज़ के लिए फेमस है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड की तरफ, वो होता है म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है, आप सब ने सुना होगा, सब लोग गए भी होंगे म्यूज़ियम में, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि कुछ ऐसे म्यूज़ियम होते हैं जहाँ पर स्पेसिफिक प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, उनको क्या रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। कुछ बॉटल्स होती हैं, एक्वेरियम जो होते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स के स्केल्टन्स होते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी आप क्या करते हैं, उनकी जो खाल होती है उसके अंदर सीमेंट या कुछ और मसाला भर के क्या उसे रखाया जाता है, एक तरह से डिस्प्ले की तरह रखा जाता है कि आपको पता है कि ये एनिमल्स थे किसी ज़माने में जिनकी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हो गई हैं, जो ख़त्म हो चुकी हैं, ऐसी विलुप्त हुई जातियाँ जो हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे सैंपल्स रखे जाते हैं जो हमें अननोन स्पीसीज़ को एक तरह से स्टडी करने में हेल्प करते हैं। यानी कुल मिला के कि म्यूज़ियम हैव ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस। एक तरह से ये अननोन स्पीसीज़ के आइडेंटिफिकेशन करने में काम आते हैं, ये म्यूज़ियम में रखे हुए जो स्पेसिमेंट्स होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, और एक तरह से रेफरेंस की तरह यूज़ किए जाते हैं, जैसे मॉडल की तरह, ठीक है। तो ये हमें बहुत हेल्प करते हैं। सेकंड चीज़ ये होती है कि पब्लिक के लिए म्यूज़ियम किस लिए, एक तरह से एंटरटेन करने के लिए भी होता है कि किस पब्लिक को ये पता रहे कि कितनी प्लांट स्पीसीज़ हैं, किस तरह की होती हैं, ठीक है। एनिमल्स हैं, कितने तरीके एनिमल्स होते हैं, उनका स्केलेटन के बारे में पता चलता है। उनकी आपने देखा होगा कि बॉटल्स के अंदर क्या होते हैं, प्रिजर्व रहते हैं कि ये बोन है ना, ये इस तरह की बोन होती है, ये इसका स्केलेटन है। आपके देखा होगा आप सभी ने म्यूज़ियम में, जब कभी आपको मौका मिला होगा तो, और सब लोग गए होंगे, ऐसा नहीं होता सब लोग म्यूज़ियम में घुमा होगा, लेकिन अब शायद आप लोग जब जाएं तो आप और अच्छे से ध्यान दें कि वहाँ पे जितनी स्पीसीज़ होती है वो सब क्या होते हैं, एक तरह से जब गए हो एक लेबल लगा रहता है वहाँ पे कि ये जो बोन है, कि ये जो फैदर है, या इस तरह के जो स्केलेटन मिल रहे हैं, या फिर ये जो प्लांट स्पीसीज़ है, ये रूट है, ये इस तरह की स्टेम्स हैं प्लांट स्पीसीज़ की, वो किस प्लांट की है, उसका लोकल नेम क्या है, प्लस उसका बॉटनिकल नेम क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये स्पीसीज़ एंडेंजर्ड है कि नहीं है, इसे कल्टीवेट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। यानी आपकी सारी जो स्पेसिमेंस होते हैं उनकी लेबल सहित वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये कहाँ मिलती है आपको, म्यूज़ियम में। एक टैक्सोनॉमी में ये भी एक रेफरेंस की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा म्यूज़ियम। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एड है हमारी मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ क्या होता है, मोनोग्राफ इज बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ ए सिंगल टैक्सॉन, ठीक है। टैक्सॉन मैंने आपको बताया था कि जब हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ी थी कि स्पीसीज, जीनस, क्लास, ऑर्डर, ये सब क्या है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जब मैंने आपको पढ़ाई थी कि स्पीसीज टू किंगडम या किंगडम टू स्पीसीज, ये जितने भी हमसे 7 जो कैटेगरीज पढ़ाई थी वो सब क्या होते हैं, अकेला सिंगल जब हम बात करें तो वो क्या कहलाती है, टैक्सॉन कहलाती है, ठीक है। कि स्पीसीज होती है, जीनस होती है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम या डिवीज़न या किंगडम, ये सब क्या कहलाती हैं, टैक्सॉन कहलाते हैं, ठीक है। सिंगल हम बात करें तो हर टैक्सॉन यानी एक टैक्सॉन
टैक्सॉन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, एक पूरा का पूरा कह सकते हैं निचोड़ हो उसका, एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट, यानी उसके अलावा कुछ है नहीं आपके पास, कि इस क्लास के अलावा यदि आपका कोई स्पीसीज़ है उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी वो पूरी की पूरी उस स्पीसीज़ की इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखी है, टाइप है, उसके अंदर स्टोर की है। किसके अंदर की जाती है? वो मोनोग्राफ कहलाता है। मोनोग्राफ किससे मिलके बना हुआ है? मोनो प्लस ग्राफ, ठीक है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ग्राफ का मतलब होता है समथिंग रिटन, कुछ लिखा हुआ। ठीक है, ये बना हुआ है मोनोग्राफ, जो बना हुआ है एक मॉडर्न लैटिन वर्ड है मोनोग्राफिया, उससे डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या होता है मोनोग्राफ का, कि टैक्सोनॉमिस्ट जितने भी होते हैं वो इसको क्यों बनाते हैं, ताकि किसी भी स्पीसीज़ के बारे में या कोई भी टैक्सॉन हो उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह रहे। दूसरा, ये इंफॉर्मेशन को फैला सके, बांट सके, बता सके, डिसमिनेट कर सके। टैक्सोनॉमिस्ट इसको इसीलिए बनाते हैं मोनोग्राफ को, ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो सारी एक ही जगह रहे, एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह आसानी से मिल जाए, ताकि दूसरी जो अननोन स्पीसीज है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल सके, ठीक है। तो इसी वजह से मोनोग्राफ को बनाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे टैक्सोनॉमिक एड्स आते हैं, मैनुअल आता है, कैटलॉग है और फ्लोरा है, ठीक है। ये तीनों थोड़े सिमिलर होते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैनुअल क्या होता है? मैनुअल का मतलब होता है कि जो हाथ से लिखा हुआ होता है, ठीक है। तीनों ही जो है, मैनुअल है, कैटलॉग है, फ्लोरा है, ये तीनों एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी स्पीसीज़ हैं उन सब के बारे में हमें बताते हैं कि कितनी जो स्पीसीज़ है वो वहाँ मौजूद है, कितनी स्पीसीज़ का, उन सब का जो रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन होता है वो किस में मिलता है? हमें इन तीनों एड्स में मिलता है, ठीक है। मैनुअल के अंदर भी क्या होता है कि इंफॉर्मेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज़ फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर या पर्टिकुलर जो ज्योग्राफिकल एरिया है उस एरिया के अंदर कितनी स्पीसीज़ है, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो, उन सब का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो हमें मैनुअल में मिलता है। एक तरह से रिकॉर्ड किया हुआ डिस्क्रिप्शन है जिसके जो हमें हेल्प करता है हम आइडेंटिफिकेशन में, कि जो अननोन स्पीसीज़ है एक तरह से ये रेफरेंस की तरह काम करता है, ठीक है। अब बात आती है हमारे कैटलॉग की। जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि कैटलॉग जितनी भी हम जैसे कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो एक साथ में कैटलॉग मिलता है। क्या होता है? उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखा होता है उसके ऊपर। तो सेम चीज़ है हमारा कैटलॉग, यानी जो आपकी कैटलॉग के अंदर वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितनी भी स्पीसीज़ है उन सब का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, कि ये इनका नाम क्या है, प्लस इनकी स्पीसीज़, ये जो स्पीसीज़ मिल रही है कितनी प्लांट्स की है, कितनी एनिमल्स की हैं, और इनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब चीज़ जो है वो कैटलॉग में लिखी जाती है। यानी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं आता, जैसे मोनोग्राफ है वो आप में क्या होता है, मोनोग्राफ के अंदर एक टैक्सॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये सिर्फ एक तरह से जनरल इन्फॉर्मेशन है। और या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में जितनी स्पीसीज है उन सब का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किस में होता है? कैटलॉग में होता है, ठीक है। थर्ड आता है हमारा फ्लोरा, ठीक है। फ्लोरा नाम से समझ में आ रहा हो कि ये प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है। तो पर्टिकुलर एरिया, जो पर्टिकुलर आपको एरिया है या ज्योग्राफिकल एरिया है उसके अंदर प्लांट्स की कितनी स्पीसीज मौजूद है, कितनी स्पीसीज है, उन सब का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो पता चलता है हमें फ्लोरा से, ठीक है। फ्लोरा से हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि पर्टिकुलर जो ज्योग्राफिकल एरिया, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं उस एरिया में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, जितनी भी स्पीसीज है, प्लांट स्पीसीज जितनी भी हैं, वो कितना उनका नंबर है, यानी टोटल नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी है, ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि जो प्लांट स्पीसीज उस एरिया के अंदर है कि उनकी फ्लावरिंग सीजन क्या होता है, वहाँ उनका फ्रूटिंग सीजन क्या होता है, तो इन सब के बारे में भी हमें फ्लोरा से पता चलता है, ठीक है। थर्ड जो आपके इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जितनी भी रेयर है या जो एंडेमिक स्पीसीज है प्लांट की वो उस एरिया में कितनी है भी और नहीं भी है। यदि है तो भी पता चलती है और यदि नहीं है तो भी उसकी हमें जानकारी मिलती है। मैनुअल्स, कैटलॉग और फ्लोरा जो है या जितनी भी टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं वो एक तरह से टैक्सोनॉमी फील्ड में रेफरेंस की तरह काम करती है, ठीक है।
रेफरेंस की तरह क्यों? क्योंकि ये एक तरह से हमें आइडेंटिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। जितनी भी आपकी अननोन स्पीसीज है, चाहे वो प्लांट्स की हो, चाहे वो एनिमल्स की हो, ठीक है, ये सब होते हैं हमारे टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। हर्बेरियम हो गया हमारा, बॉटनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, म्यूजियम हो गया, मैनुअल हो गए, कैटलॉग हो गए, फ्लोरा हो गया, मोनोग्राफ हो गया, और लास्ट होता है हमारा टैक्सोनॉमिकल की, जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई होप आप सभी को ये इनके बारे में समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, पॉइंट हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिकल की के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून टिल देन, टेक केयर, थैंक यू।